ओम शांति। आज हम जो किताब शुरू करेंगे उसका बाबा ने कई बार मुरलियों में जिक्र किया है। किताब है जीवन हीरे तुल्य कैसे बने। आज हम देखते हैं कि एक ओर तो संसार विज्ञान द्वारा खूब उन्नति कर रहा है और मनुष्य चांद तक पहुंच चुका है, परंतु दूसरी ओर मनुष्य का चरित्र दिनों दिन गिरता जा रहा है। मनुष्य का आज जैसे व्यवहारिक जीवन है और संसार की आज जैसी हालत है, वैसी सतयुग और त्रेता में नहीं थी और कलयुग में भी अब से कुछ समय पहले तक नहीं थी। अब तो वायुमंडल ही बदल गया है और इस दुनिया में सुख का तो बिल्कुल ही सार नहीं रहा। दो शब्दों में हम कह सकते हैं कि अब मनुष्य का जीवन कौड़ी तुल्य हो गया है, क्योंकि अब तो जीवन में न दैवी गुण है और ना ही सच्ची शांति है। आज की परिस्थिति को देखकर बहुत से लोग निराश हैं और सोचते हैं कि इतने साधुओं, संतों और सभी महात्मा लोगों ने 2-2.5 हजार वर्ष भरसक प्रयत्न किया, परंतु फिर भी दुनिया में गिरावट ही होती आई रही है और अब तो इस दुनिया के सुधरने का कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं देता। अन्य कई लोग चिंतित हो पूछते हैं कि आखिर इस दुनिया का और मनुष्य का क्या हाल होगा, इसका सुधार कैसे होगा, क्या इसके बदलने की कुछ संभावना है। अन्य कई लोग कहते हैं यदि परमात्मा है तो वह इस सृष्टि को सुधारने क्यों नहीं आते। यदि परमात्मा का अवतरण होता है तो वह अवतरित होकर मनुष्य मात्र को सदाचार का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते और दुख का अंत करके यहाँ सुख की स्थापना क्यों नहीं करते। इस विषय में हम यह स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि विश्व में संपूर्ण पवित्रता, सुख और शांति स्थापित करने का सामर्थ्य और उसके लिए आवश्यक ज्ञान किसी भी मनुष्य में नहीं है, चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो। यह कार्य केवल ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, सर्वशक्तिवान पतित पावन परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं, जिन्हें कल्याणकारी होने के कारण शिव कहा जाता है। परमात्मा शिव जब यह कार्य करते हैं तब कलयुग का और दुख का अंत हो जाता है और सतयुग अर्थात संपूर्ण सुख का जमाना आ जाता है तथा मनुष्य का जीवन कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बन जाता है और फिर सतयुग और त्रेता में दुख और अशांति का बिल्कुल नामो निशान नहीं होता। परमपिता परमात्मा यह कर्तव्य सारे कल्प में एक ही बार कलयुग के अंत में धर्म की अति गिलानी के समय ही करते हैं। अब हम आपको यह शुभ सूचना देना चाहते हैं कि वह परम प्रिय निराकार परमपिता परमात्मा शिव अब यह शुभ कर्तव्य कर रहे हैं और निकट भविष्य में ही मनुष्य मात्र की सुख शांति की इच्छा पूर्ण हो जाने वाली है। शायद हमारे इस कथन पर आपको आश्चर्य भी होता होगा, परंतु यदि आप विचार करें तो आज की परिस्थितियां ही इस बात का परिणाम है कि वर्तमान समय परमात्मा के अवतरित होने और इस संसार के बदलने का समय है। आप देख तो रहे हैं कि आज विश्व में महा विनाश के लिए एटम और हाइड्रोजन बम तैयार हो चुके हैं और आज संसार में भ्रष्टाचार और पापाचार इतना बढ़ चुका है और विश्व में इतनी जटिल समस्याएं इकट्ठी हो चुकी हैं कि अब परमपिता परमात्मा के सिवा इन्हें और कोई भी सुधार नहीं सकता। अतः अब निश्चय ही परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा संपूर्ण पवित्रता, सुख और शांति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार दे रहे हैं। अब कल्याणकारी पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव ने मनुष्य जीवन को कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनाने के लिए और सृष्टि को पुनः सतयुगी और दैवी बनाने के लिए 4 मुख्य बातें सहज रीति से समझाई हैं और उन्हें अपने प्रैक्टिकल जीवन में अपनाने की शिक्षा दी है। उन्हीं में से केवल 3 अनमोल परंतु सहज युक्तियों का उल्लेख इस लेखमाला में किया गया है। ईश्वरीय ज्ञान और उसमें निश्चय। देखा जाए तो मनुष्य के मन में सुख और शांति न होने का एकमात्र कारण यही है कि मनुष्य स्वयं को भूला हुआ है। आज वह न स्वयं को पहचानता है, न अपने परमप्रिय परमपिता को जानता है
और न ही अन्य मनुष्यों के साथ अपने वास्तविक नाते को जानता है। आप कहेंगे कि आपको अपने पिता को तथा अन्य मनुष्यों के साथ अपने नाते को तो हर एक मनुष्य जानता है। हाँ, इसमें संदेह नहीं कि हर एक मनुष्य अपनी देह को, देह के पिता को और देह के नातेदारों को तो जानता है, परंतु सबसे बड़ी भूल यह है कि देह से भिन्न, देह में रहने वाला वह स्वयं को जो चेतन शक्ति है, उसको वह नहीं जानता। वह स्वयं को तो एक आत्मा ही है और परम आत्मा ही की अविनाशी संतान है, परंतु उसे यह बात भूल जाती है और अन्य लोगों के साथ भी जब वह व्यवहार करता है तो ये बात उसकी स्मृति में नहीं रहती। उसे यह याद नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, इस संसार रूपी खेल का वृत्तांत क्या है और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है तथा मेरे कर्म कैसे होने चाहिए। इन सभी बातों को न जानने के कारण ही संसार की हालत बिगड़ गई है। अतः आज मनुष्य का और संसार का कल्याण तभी हो सकता है जब पहले तो अपने आप को और अपने परम प्यारे परमपिता परमात्मा को जाने, अपने जीवन लक्ष्य को पहचाने तथा कर्मों की गति और उसके गुह्य रहस्य को समझे। परंतु इस ज्ञान को केवल समझना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समझकर उसे प्रैक्टिकल जीवन में लाना भी जरूरी है। तभी उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है और सच्चे सुख का अनुभव भी हो सकेगा। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जब किसी छोटे बच्चे को उसका पिता यह ज्ञान देता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, यह तुम्हारी माता है, अमुक तुम्हारा भाई है, मेरा नाम अमुक है और देश का नाम फला है, तो वह बच्चा उस परिचय को समझ तक ही नहीं रखता बल्कि व्यवहार में भी ले आता है। उस नाते को जानकर प्रैक्टिकल जीवन में उसके अनुसार चलने से ही उसे अपने पिता के संपत्ति तथा जन्म सिद्ध अधिकार की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार परमपिता परमात्मा भी अपने दिव्य धाम और सभी आत्माओं के साथ अपने अविनाशी संबंध का जो परिचय देते हैं, हमें केवल उसे बुद्धि द्वारा जान लेना ही काफी नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को अपने प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग में लाना चाहिए और परमपिता परमात्मा के साथ प्रैक्टिकल रीति से हमारा वह स्नेह और नाता होना चाहिए। तभी हमें परमपिता परमात्मा से संपूर्ण पवित्रता, सुख और शांति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हो सकता है। ईश्वरीय ज्ञान में निश्चय। ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में प्रैक्टिकल रीति से धारण करने का तरीका यही है कि मनुष्य कार्य व्यवहार करते समय भी उस ज्ञान के निश्चय में रहे। उस निश्चय में स्थिर रहने से उसको कर्मों में बहुत अंतर आएगा, क्योंकि मनुष्य का जैसा निश्चय होता है वैसे ही वह कर्म करता है। आप देखते हैं कि एक मनुष्य घर में स्वयं को जब पिता निश्चय करता है तो उसका व्यवहार अथवा उसके कर्म भी पिता जैसे ही होते हैं। वही मनुष्य जब किसी स्कूल में पढ़ाने जाता है तो वह स्वयं को अध्यापक निश्चय करता है और उसका कर्तव्य भी अध्यापक का ही चलता है। वह जब अपने मित्रों में बैठता है तो स्वयं को उनका मित्र निश्चय करता है और उनके साथ वैसा अनौपचारिक रीति से और निसंकोच होकर मित्र भाव से बातें करता है। इस प्रकार मनुष्य का निश्चय ही उसके कर्मों का नेता है। जैसे वह अपने को निश्चय करता है वह वैसे ही हो जाता है। अतः अब परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हमें जो ईश्वरीय ज्ञान दिया है उसमें निश्चय करने से ही हमारे जीवन में उन्नति हो सकती है। जब तक उसमें हमारा निश्चय नहीं होगा तब तक हमारा पुरुषार्थ यथार्थ रीति से शुरू नहीं होगा और जितना जितना हमारा निश्चय होगा उतनी ही हमें सफलता मिलेगी। इसलिए कहा गया है कि निश्चयात्मा विजंती संशयात्मा विशंति। निश्चय के रूप में ज्ञान की प्रैक्टिकल जीवन में धारणा। अब हमें चलते फिरते उठते बैठते कार्य व्यवहार करते हुए इसी निश्चय में स्थित होना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं कल्याणकारी, सुखदाता, शांतिदाता, त्रिलोकीनाथ, सर्वशक्तिवान, ज्योति स्वरूप,
परमपिता परमात्मा की ज्योति स्वरूप संतान हूँ। मैं यह शरीर नहीं हूँ। यह शरीर तो मेरा रथ है जिस पर मैं सवार हूँ। मैं स्वयं तो ब्रह्मलोक का रहने वाला एक ज्योति बिंदु अविनाशी आत्मा हूँ और प्रारंभ में तो मैं पवित्र, शांतिमय और निर्विकारी था। मैं इस सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र पर अपना अनादि निश्चित पाठ बजाने आया हूँ। आखिर मुझे यहाँ से वापस अपने शांति धाम चले ही जाना है। इसलिए यहाँ के धन जन के साथ बरतते हुए भी मुझे इससे न्यारा और अनासक्त ही रहना है, क्योंकि इनके साथ तो मेरा क्षणिक नाता है। आखिर तो मुझे यह शरीर रूपी खाल यहीं उतारकर फिर ज्योति बिंदु रूप में वापस जाना ही है। चूंकि मैं उस ज्योति स्वरूप व ज्योति बिंदु परमात्मा शिव की संतान हूँ, अतः मुझे भी उनकी तरह कल्याणकारी ही कर्तव्य करने हैं। मैं किसी के प्रति भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, हिंसा आदि के भाव से कर्म नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपना या अन्य किसी का अकल्याण तो करना ही नहीं है। कारण कि जो अन्य किसी का अकल्याण करता है उसका तो अपना भी अकल्याण ही होता है। अतः अब इन वासनाओं और विकारों को छोड़कर मैं घर में रहते हुए भी अपनी लगन ईश्वर से लगाऊंगा, हड्डी और मांस के पिंजर रूप शरीर से नहीं। अब तो मैं एक रस आनंद और ईश्वर की याद की मस्ती में मस्त रहूंगा। मैं कर्तव्य तो करूंगा, परंतु परिणाम की चिंता या व्यर्थता से उपराम होकर शांत रहूंगा, क्योंकि मुझे तो अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाना है। उसे इस कलयुगी संसार की कौड़ियों के लिए गंवाना नहीं है। मैं तो अब स्वरूप निष्ठ होकर आने वाले विनाश से सावधान होकर अपना तथा दूसरों का कल्याण करने का ही कर्तव्य करूंगा। अब जो ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज राजयोग परमपिता परमात्मा सिखला रहे हैं, मैं उसमें स्थित होकर दूसरों का शुभचिंतक हो उनको भी पवित्रता और योग के मार्ग पर चलने का सुझाव दूंगा। मैं स्वयं कमल पुष्प के समान पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए और योग स्थिर होते हुए दूसरों को भी योग युक्त होने की प्रेरणा दूंगा। अब परमपिता परमात्मा जिस सतो प्रधान सतयुगी दैवी गुणों वाली सृष्टि की स्थापना करा रहे हैं, मैं भी सर्वोत्तम सेवा में तन मन और धन से सहयोगी बनूंगा। ओम शांति।